उधर अली लारीजानी के बाद ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री के मारे जाने की भी खबर सामने आई। इजरायल के रक्षा मंत्री से इस बात का दावा किया। उनके मुताबिक देर रात इजरायल की सेना ने हवाई हमले कर उन्हें भी मार गिराया। हालांकि ईरान की तरफ से उनकी मौत की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया कि उसने ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब को ढेर कर दिया। अली लारीजानी की मौत के बाद यह दावा किया इजरायल ने। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस्माइल खातिब उन लोगों में शामिल थे जिनके बारे में अमेरिका जानकारी जुटा रहा था। अमेरिका ने उनका पता बताने वाले को $1 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 90 करोड़ से ज्यादा रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। इस्माइल खातिब की मौत का दावा करते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान भी दे दिया और साफ कर दिया कि उनकी सेना ईरान के किसी भी बड़े अधिकारी को खत्म करने के लिए पूरी तरह आजाद है। यानी वहां की सेना को ईरान के किसी भी मंत्री या अधिकारी को मार गिराने के लिए इजरायल के किसी बड़े मंत्री से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इजरायल की सेना ने ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब को मार गिराया। इस्माइल खातिब ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के शिष्य माने जाते थे। उन्हें ईरान के सबसे बड़े विद्वानों में माना जाता था। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का खिताब मिला हुआ था। यानी यह खिताब उन विद्वानों को दिया जाता है जिनके पास इस्लाम से जुड़ी हर जानकारी होती है। इस्माइल खातिब को खुफिया विभाग में काम करने का लंबा अनुभव था। उनका मकसद सरकार के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना था। यह उनकी ड्यूटी थी और इसलिए वो ईरान की सरकार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। दावा किया गया कि उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से वो इजरायल के निशाने पर थे। इजरायल को जैसे ही मौका मिला उसने इस्माइल खातिब को मार गिराया। इस्माइल खातिब की मौत से ईरान की सरकार को माना जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका लगा। उधर जंग के दौरान इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान को धमाके से दहला दिया। इजरायल की सेना ने तेहरान में हमले का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसने तेहरान में ईरान की बसीज फोर्स के एक ठिकाने के करीब हमला किया। बसीज फोर्स ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है जो ईरान में इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करवाने का काम करती है ईरान के अंदर। लेकिन जंग के दौरान IRGC की यह टुकड़ी भी इजरायल की सेना के निशाने पर आ गई। इजरायल की फौज ने दावा किया उसने पिरोंजी इलाके में एक चौराहे के पास हमला किया। तेज धमाके के साथ पूरा इलाका थर्रा गया। विस्फोट हुआ, उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके से पहले उस सड़क पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, ट्रैफिक जा रहा था, गाड़ियां सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी दौरान पीले रंग की एक बस के बिल्कुल करीब जोरदार विस्फोट हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई लैंडमाइन फट गई। और इस धमाके से ठीक पहले उस बस के आसपास कुछ कारें, मोटरसाइकिलें चलती दिखी। ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। उस जगह से लपटें उठती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमले में ईरान की बसीज फोर्स को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इधर दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने IAEA को सूचना दी थी कि इजरायल और अमेरिका के साथ जारी जंग के दौरान एक मिसाइल बुशहर परमाणु प्लांट के अंदर जाकर गिरी थी। न्यूक्लियर प्लांट में मिसाइल हमले की खबर मिलते ही IAEA के अफसर चौकन्ने हो गए थे। एक टीम को बुशहर परमाणु प्लांट भेज दिया गया था और न्यूक्लियर प्लांट की अच्छे तरीके से जांच करवाई गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक जांच के बाद IAEA ने दावा किया कि बुशहर परमाणु प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न ही वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी को चोट पहुंची। IAEA ने जंग के दौरान दोनों पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की ताकि किसी भी परमाणु दुर्घटना के जोखिम से बचा जा सके। चेतावनी दी गई कि परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो उसका खमियाजा वहां के लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। IAEA की जांच से पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके बुशहर परमाणु प्लांट परिसर में मिसाइल या ड्रोन जैसी कोई चीज आकर गिरी थी। हालांकि ईरान की तरफ से भी यह साफ नहीं किया गया था कि परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर कोई हमला किया गया था या फिर उसी की सेना के इंटरसेप्टर ड्रोन के टुकड़े प्लांट में गिरे थे। लेकिन परमाणु केंद्र पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। ईरान का बुशहर परमाणु प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है।
बुशर सिटी से इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर। ये ईरान का इकलौता बड़ा सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है। 2011 से ही यहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली यूएन की संस्था IAEA लगातार इस प्लांट की निगरानी करती है ताकि इस प्लांट का इस्तेमाल किसी तरह का परमाणु हथियार बनाने में न किया जा सके। उधर इजरायल की सेना ने ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की राजधानी तेहरान भर में कई हमले किए, उस पर मिसाइलों की बौछार कर दी और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। ये मुख्यालय तेहरान में मौजूद है, जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने मिसाइल हमलों में इसे निशाना बनाया, साथ ही कई कमांड सेंटरों पर भी हमले किए। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और हथियारों के भंडार को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट करने का दावा किया गया। यह दावा इजरायल की सेना ने किया। इसके अलावा ईरान को चोट पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के कई ठिकानों पर भी गोला बारूद गिराने का दावा किया गया। इजरायल की सेना के मुताबिक इन हमलों के जरिए वो ईरान के आतंकी शासन को, जिसको वो आतंकी शासन कहता है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इधर जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप लगे कि ये लोग सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक ईरान में 26 जगहों पर छापेमारी कर कुल 111 लोगों को हिरासत में लिया गया। रूस ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान को कोई भी खुफिया जानकारी पहुंचाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस गुपचुप तरीके से ईरान को मदद पहुंचा रहा है। महिलाओं के एशियन कप में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम तेहरान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के दौरान ईरान की खिलाड़ियों ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। कुछ खिलाड़ियों ने सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में शरण ले ली थी।